बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, यूनिवर्सल सेट भी गिवन है, ए भी गिवन है और सी भी गिवन है। आपको यहाँ कह रहे हैं कि आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इसका ए कॉम्प्लीमेंट, उसकी वेन डायग्राम, फिर बी कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम, ए बाई बी मतलब ए माइनस बी और बी बाई ए मतलब बी माइनस ए आपने फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर देते हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट किस इक्वल होते हैं, यू माइनस ए। जब भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो आप यू माइनस ए लिखते हैं। यू आपके पास के ए बी सी 1 2 3 एंड 4 है। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो आपने माइनस लिखना है। अब हमारे पास ए है तो ए सेट आपके पास के सी एंड 3 आपके पास सेट है। यहाँ पर हमने क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है वो हम कैंसिल कर देते हैं और जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स रह जाएंगे हम वो लिख देते हैं। तो फर्स्ट सेट में क्या रह जाएगा, ए बी 1 2 एंड 4 रह जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया कि आपने क्या ड्रॉ करना है, इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो वेन डायग्राम में अभी आपके पास एक सेट है तो हमने इस एक सेट का क्या लगा दिया, एक सर्कल लगा दिया। अब जब भी आपके पास यूनिवर्सल सेट की बात आएगी तो आपने इस तरह एक बॉक्स लाजमी बनाना है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के लिए बनाते हैं। ये ए आ जाएगा और ये यू आ जाएगा, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। पहले सबसे तो आपने देखना है कि ए के अंदर ए और जो यू के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो कौन सा कॉमन है आप देख सकते हैं, सी और 3। सी इसमें भी है, इसमें भी है, 3 भी दोनों में, तो हम सी और 3 को इधर लिख देते हैं। जो फर्स्ट में रह जाएंगे हम वो यहाँ पर लिख देते हैं। कौन कौन सा रह जाएगा, ए रह जाएगा, बी रह जाएगा, 1 2 और 4 रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है, शेड करना है। तो आंसर ए बी 1 2 4 आया तो आपने ये जो बाहर वाला जितना भी आपके पास बॉक्स बना हुआ है इस सारे को हमने क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अंदर ए सेट को शेड नहीं करना, जो आंसर आता है हम उसको शेड कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होते हैं, बी माइनस यू माइनस बी। ठीक है, यू माइनस बी आ जाएगा। पहले हम यू सेट लिख लेते हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट ए बी सी 1 2 3 4 ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। माइनस बी सेट है आपके पास, तो बी सेट आपके पास क्या है, ए 3 एंड 4 है आपके पास। अब ये दोनों में जो कॉमन है हम आपने पेंसिल से उनको कैंसिल कर देना है, ए भी कैंसिल, 3 भी 4 भी। तो जो फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट्स रह जाएंगे हम वो लिख लेते हैं। तो आपके पास बी सी 1 एंड 2 रह जाएगा। अब हमने क्या करनी है, इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। एक सेट है तो आपने एक सर्कल लगाना है, यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट के लिए आपने एक बॉक्स बनाना है। इसको आप बी कह दें और इसको आप यू कह दें। अब जो दोनों में कॉमन है वो हम बी के अंदर लिखेंगे। तो दोनों में क्या कॉमन है, ए 3 और 4 कॉमन है, ए 3 और 4 आपने बी के अंदर लिख देने। और जो ए यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स रह जाएंगे हम वो लिखेंगे। तो कौन कौन सा रह जाएगा, बी रह जाएगा, सी रह जाएगा, 1 रह जाएगा और 2 रह जाएगा। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह पे लिख सकते हैं। अब हमने आंसर जो आएगा उसको आपने क्या करना है, शेड करना है। तो आंसर के बी सी 1 2 तो आपके पास ये इनको क्या कर देना है, शेड कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। और ये बी कॉम्प्लीमेंट की आपके पास क्या वेन डायग्राम है। ऊपर लिख लिया करें कि ये आपके पास क्या वेन डायग्राम है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका फाइंड करेंगे ए बाई बी। जी सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बाई बी फाइंड कर लेते हैं। ए पहले ए सेट आपने लिखना है। ए सेट आपके पास क्या है, सी एंड 3 है। फिर आपने बाई लगाना है। इस बाई का मतलब है कि हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, और बी आप यूँ भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। उसके बाद बी सेट है तो बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है, ए 3 एंड 4 है आपके पास। अब जो दोनों में माइनस आ गया तो जो दोनों में कॉमन है हम उसको कैंसिल कर देते हैं। और जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स रह जाएंगे आपने वो लिखने हैं। तो कौन सा रह जाएगा, सी रह जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका अब 2 सेट्स हैं तो 2 सेट के लिए आपने क्या ड्रॉ करना है कि 2 सेट में अब आपके पास क्या 2 सेट्स हैं तो हमने 2 सर्कल्स लगाने और एक सर्कल दूसरे सर्कल के क्या होना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में गिवन है तो आपने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लगा दिया है।
ये आप ए बोल दें और इसको आप बी बोल दें, ठीक है। वैसे अगर आप देखा जाए तो ए बाय बी है तो इसमें यूनिवर्सल सेट यूज़ नहीं हुआ। अगर आप ये जो बॉक्स में लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट गिवन था तब मैंने लगा दिया। लेकिन अगर आप सिर्फ ये 2 सर्कल लगाएं, इसी में ये आंसर कर दें तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, हमने यहाँ पे लिख दिया। ए में सी रह जाएगा और बी में 4, ए और 4 रह जाएगा। और आपके पास यूनिवर्सल सेट में ए बी रह जाएगा, बी के बाद आपके पास 1 और 2 रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी आप ये यूनिवर्सल सेट नहीं लगाना चाहते तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट यूज़ नहीं हुआ तो आप बेशक न लगाएं। अब आपने किसको शेड करना है, सी को शेड करना है, तो सी आपके पास सिर्फ यहाँ पर आया है तो ये पोर्शन आपके पास क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास शेड हो जाएगा। अभी हमने ए बाय बी फाइंड किया, अब हम क्या करेंगे, बी बाय ए फाइंड करते हैं। पहले बी सेट लिख लेते हैं। बी सेट में आपके पास ए 3 4 है और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, बाय ए के अंदर आपके पास कौन से हैं, सी एंड 3 है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के इसको इसमें से माइनस करना है। पहले जो दोनों में सेम है हम उसको कैंसिल कर देते हैं और जो फर्स्ट सेट में आपके पास एलिमेंट्स रह जाएंगे, कौन सा रह जाएगा, ए रह जाएगा और साथ में 4 रह जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। आपके पास 2 सेट्स हैं तो हमने क्या करना है, 2 सर्कल्स लगाने हैं, ठीक है। इसको ए का नेम दे देते हैं, इसको बी का। आपकी मर्ज़ी, आप यूनिवर्सल सेट बनाएं या ना बनाएं, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है तो अगर बना दे तो कुछ नहीं होता, अगर ना भी बनाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपके पास ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, यानी जो दोनों में कॉमन है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ए के अंदर क्या रह जाएगा, ए और 4 रह जाएगा और बी के अंदर क्या रह जाएगा, सी रह जाएगा। अच्छा सॉरी, ये बी आपके पास सेट था, ए आपके पास, ये ए के अंदर सिर्फ सी रह जाएगा, ठीक है, और बी के अंदर आपके पास ए और 4 रह जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, शेड करना है। तो आपके पास आंसर क्या है, A4 है, तो आपने किसको शेड करना है, A और 4 को शेड करना है। मतलब ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने शेड कर देना है। आप लाइंस भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको शेड कर दें। जी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट भी गिवन है, ए सेट भी और बी सेट भी गिवन है। हमने वेरीफाई करना है डिमॉर्गन लॉ। तो डिमॉर्गन लॉ के आपके पास 2 आ जाते हैं, 2 पॉइंट्स हैं। आप बोल सकते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह इसका सेकंड आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आपके पास किसकी इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। जब भी डिमॉर्गन लॉ बोलें तो आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की भी आपने क्या ले लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी ए यूनियन बी है, तो मतलब हमने क्या करना है, पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है, ठीक है। हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए सेट आपके पास क्या है, ए बी सी। उसके बाद यूनियन बी सेट आपके पास क्या है, सी डी एंड ई। हमने क्या करना है कि इनका यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में आपके पास, और यहाँ पर हमने इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन में आपके पास ए बी सी डी और ई तक आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना था। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट आपको पता है यू माइनस आपके पास ए यूनियन बी होगा, ठीक है। तो यू सेट आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी। उसके बाद माइनस और ए यूनियन बी आपके पास क्या आया, ए बी सी डी और ई आ गया। अब इन दोनों को माइनस करना है। तो माइनस में आपने क्या करना है, ए बी सी डी ई को ख़त्म कर देना है। ए बी सी डी ई को ख़त्म कर दिया और यहाँ पर आपके पास फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो आपके पास इसका आ जाएगा। अभी हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लिया, अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है। तो आपके पास राइट हैंड साइड इसका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ज़ाहिर है पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब ए कॉम्प्लीमेंट पहले हम फाइंड कर देते हैं। तो यू माइनस ए आपके पास आता है। ए आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यू, पहले यूनिवर्सल सेट हम लिखते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, ए बी सी डी बी डी आपके पास ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा और जी आ जाएगा। फिर माइनस ए सेट आपने लिखना है। तो ए सेट आपके पास ए बी और
सी आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करना है तो माइनस में आपके पास ए बी सी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जो दोनों सेट में, और जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स रह जाएंगे आपने वो लिखने डी ई एफ और जी आ जाएगा। इसी तरह अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है तो बी कॉम्प्लीमेंट आपने क्या करना है, यू माइनस बी आ जाएगा। पहले यू सेट लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी आ जाएगा माइनस, और बी सेट आपके पास क्या है, सी डी एंड ई है। अब इन दोनों में से आपने देखना है जो सेम है हम उनको कैंसिल कर देते हैं, सी भी ख़त्म, डी भी और ई भी, जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट में जो सेट रह जाएंगे हम वो लिख लेते हैं, तो आपके पास ए बी एफ और जी आ जाएगा। अब इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास, इसका जो राइट हैंड साइड थी वो आपके पास क्या थी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है, पहले हम ए के जो आपके पास आंसर आया था वो लिख लेते हैं, डी ई एफ और जी आ जाएगा, और फिर इंटरसेक्शन अब बी आपने लिख देना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या है, ए बी एफ एंड जी आ गया, ठीक है। अब हमने इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में तो आपको पता है हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, एफ और जी दोनों में कॉमन है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ और जी आ जाएगा। हमने क्या किया था, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड ली थी। अच्छा, यहाँ पर आपने, मैंने तो ड्रॉ ही नहीं किया, लेकिन आपके पास डिमॉर्गन लास्ट उन्होंने बोला वेरीफाई करें, वेन डायग्राम से वेरीफाई करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड की अलग से आपके पास वेन डायग्राम ड्रॉ होगी और राइट हैंड साइड की अलग से ड्रॉ होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, जब लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड स्टार्ट करना है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, याद नहीं था। अब हमने क्या करना है, इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो आपके पास 2 सेट्स हैं, तो हमने क्या किया, 2 सेट्स के 2 सर्कल्स लगा दिए, ठीक है, 2 सर्कल्स लगाइए। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ हुए, ठीक है। जब कॉम्प्लीमेंट यूज़ होगा तो हमने यहाँ पर क्या करना है, एक बैरी बॉक्स बना देते हैं, इसको यू बोल देते हैं, इसको ए और इसको बी बोल देते हैं। सबसे पहले हमने देखना है ए और बी में क्या कॉमन है, तो आप देख सकते हो, ये देखें ए और बी में क्या कॉमन है, सी दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो जो आपके पास कॉमन होता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, सी दोनों में कॉमन है। ए के अंदर क्या रह जाएगा, ए और बी रह जाएगा, और बी के अंदर आपके पास डी और ई रह जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रह जाएंगे हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी लिखती है, एक सी आ जाएगा, डी ई भी लिखती है, और एफ, अच्छा सी पहले से लिखा हो, सी भी नहीं लिखेंगे, एफ लिखेंगे और जी लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, शेड उस एरिया को करना है जहाँ पर आपके पास आंसर आएगा। आंसर आपके पास इसका बी एफ जी है, इसका बी एफ जी है, तो यहाँ पर आपने इसको क्या कर देना है, शेड कर देना है। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायग्राम तो सेम ही है, लेकिन आपने क्या करनी है, ड्रॉ अलग से करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने वेन डायग्राम से इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। ये मैंने राइट हैंड साइड की ड्रॉ किए, इसी तरह आपने बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड की भी आपके पास इसी तरह ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है जी। अब हम इसका जो डिमॉर्गन्स लॉ का सेकंड पार्ट है हम वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट की हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बाद में कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। ए सेट आपके पास क्या है, ए बी सी इंटरसेक्शन, और बी सेट आपके पास क्या है, सी डी ई आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन होगा, तो कौन सा कॉमन है आपके पास, सी सिर्फ कॉमन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, सी कॉमन ले लिया, सी लिख दिया। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसका होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। यूनिवर्सल सेट हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, उसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया था, सी आया था, ठीक है। तो माइनस में आप क्या करती है, जो आपके पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और फर्स्ट एलिमेंट में जो फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स रह जाएंगे हम वो लिख लेते हैं, ए बी डी ई और एफ जी आपके पास रह जाएगा। अब इसकी आपने वेन डायग्राम अलग से ड्रॉ करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास 2 सेट्स हैं, हमने क्या किया, 2 सर्कल्स लगा दिए। यूनिवर्सल सेट भी यूज़ हो रहा है क्योंकि बीच में कॉम्प्लीमेंट था, आपने जो ये लगा दिए, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी और इसको यूनिवर्सल सेट। ए और बी में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ए के अंदर क्या रह जाएगा, ए बी रह जाएगा, और बी के अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, डी और ई रह जाएगा। और यूनिवर्सल सेट में ए बी सी डी ई तक लिख दिए, तो यूनिवर्सल सेट में एफ और जी रह जाएगा, ठीक है। और आपने शेड किसको करना है, ए बी डी मतलब ए बी डी ई एफ जी, मतलब सी को आपने शेड नहीं करना, आंसर को शेड करना होता है, सी को आपने छोड़ देना है। इसके अलावा जितना भी आपके पास रह जाएगा सारा एरिया को आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है, ठीक है। सी को सिर्फ छोड़ देना है, ठीक है।
ये इसका लेफ्ट हैंड साइड था। अब हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपको बोला गया है कि आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर फाइंड किए, तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था, डी ई एफ एंड जी आया था यूनियन, और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ए बी एफ और जी आंसर आया। इन दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स लिखते हैं हम, सीक्वेंस में लिखते हैं। पहले ए लिख देते हैं, बी सी नहीं है, फिर डी लिख देते हैं, फिर ई, फिर एफ और फिर जी। अब इसकी भी हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो वेन डायग्राम आपके पास इसी तरह की ड्रॉ होगी, ठीक है, जिस तरह ऊपर ड्रॉ हुई है। अब इसमें भी कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है, तो जब कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो तो आपने लाजमी यूनिवर्सल सेट बनाना है, तो ये यू आ जाएगा। इसको ए कह दें, इसको बी कह दें। ए और बी में क्या कॉमन था, सी कॉमन था। ए के अंदर क्या रह जाएगा, दोनों में सी कॉमन है, ए के अंदर ए और बी रह जाएगा, और बी के अंदर आपके पास डी और ई रह जाएगा। ए बी सी डी ई लिखती है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर एफ और जी रह जाएंगे। अब हमने क्या करना है, जो आपके पास आंसर है उसको शेड करना है। तो इसमें सी नहीं है और सारे एलिमेंट्स हैं, तो हम सी को छोड़कर और सारे को क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डे मॉर्गन लॉ के जो 2 आपके पास रूल थे वो आपके पास क्या हो गए, वेरीफाई हो गए, ठीक है। आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की अलग अलग से वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया था वेन डायग्राम से प्रूव करें, तो इस वजह से हमने वेन डायग्राम ड्रॉ की है और दोनों साइड्स की अलग अलग वेन डायग्राम ड्रॉ की। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।